जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के.पी. सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। चलिए, ये सचिवालय की मिक्स क्वेश्चन रिवीजन क्लास है। ग्रामर से, लोकगीत से, कविता से लेकर के नाटक तक का सारे प्रश्नों को इसमें हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जिस प्रकार आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, एग्ज़ाम तय डेट पे होना ही है, इसलिए आप लोग क्या है एकदम टॉप गियर लगा के रखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों याद रखिएगा, जो भी नागपुरी से लेकर के अपना भविष्य को संवारना चाहते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, साथ ही जो सचिवालय में भी नागपुरी रख करके आगे बढ़ रहे हैं उनको क्या है स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे रेगुलर क्या है प्रैक्टिस कराया जाता है, नागपुरी संबंधित क्वेश्चन का क्विज कराया जाता है। साथ ही जिन्होंने अभी तक स्टडी फॉर गोल्स ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो प्ले स्टोर में जा करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग सभी कोई कमेंट में आंसर करेंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। अपने आप को जांचिए, क्योंकि पूरे होल सिलेबस से क्वेश्चन है कि आपकी तैयारी किस प्रकार के हैं। साथ ही हम रणनीति भी बता चुके हैं, जो 24 दिसंबर को जो पेपर हुई थी उसका भी एनालिसिस आपको बता चुके हैं कि क्या क्या ट्रेंड पकड़ना है, किस प्रकार से आपको थोड़ा सा और अपने आप को अपडेट करना है। केकर माध्यम से हमरे गीत, राग, छंद और ताल कर साथ जानकारी पावेला। क्या बोलता है, केकर माध्यम से हमारे गीत, राग, छंद और ताल के साथ जानकारी पावेला। मैंने गीत, राग, छंद, ताल इस सब का जानकारी कौन से गीत से मिलता है? उदासी से, पावस से, डमकच से, झूमर से, ये बताना है आपको। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डमकच। याद रखिएगा, डमकच में क्या है, गीत, राग, छंद, ताल, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब बहुत ही अहम गीत है डमकच से, तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नागपुरी के इतिहास की एक खोई कड़ी। याद रखिएगा, अभी नगर पालिका एग्ज़ाम का आपका ट्रेंड रहा है कि युक्त संगत कथन मतलब किन्हीं के द्वारा नागपुरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लाइन कहा गया है या क्या बोला गया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए ये आपका VVI क्वेश्चन बनता है। नागपुरी को इतिहास की एक खोई कड़ी किनके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर BP केसरी के द्वारा, डॉक्टर राम प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा, डॉक्टर राम खिलावन पांडे के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये कथन किनके द्वारा कहा गया है? आंसर में आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। ये कथन डॉक्टर राम खिलावन पांडे के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सोहान कर का अर्थ होला। देखिए, नागपुरी से संबंधित कुछ कुछ जो शब्दावली, जो खाँटी नागपुरी शब्द हैं जिनका इस्तेमाल होता है, ऐसे शब्द पिछले सचिवालय में पूछे गए थे। तो क्या कहते हैं, आपका ऐसा सब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सचिवालय नहीं, दरोगा में पूछा गया था। तो इस प्रकार के शब्द पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मतलब आपके 3 मार्क्स बहुत उलट फेर कर सकता है आपको। सोहान का अर्थ का होला? सुंदर, गुणी, बेस्ट लागे, बेकार लागे, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड होगा तो आप इन सारे ऐसे प्रश्नों के जवाब अपने कॉमन सेंस से दे सकते हैं। अगर बैकग्राउंड आपका ऐसा रूरल बैकग्राउंड के होंगे तो सुहान मतलब होता है अच्छा ना, बड़ा धूप, बड़ा सुहान लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। बेस लगना, सुंदर नहीं, क्या है, बेस लगना, अच्छा लगना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बरखा होतलक तो खूब बढ़िया फसल होतलक। ई वाक्य कर कौन काल का उदाहरण के? संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। VVI क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी एग्ज़ाम है आप मान लीजिए, काल से अगर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन, तो इससे एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। आप लोग सचिवालय में भी रहेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, हेतु मत भूतकाल, ठीक है। कोई एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन पर डिपेंड करता है उसको हेतु मत भूतकाल कहते हैं। VVI एक क्वेश्चन देखिएगा सचिवालय में रहेगा, तो इसको अच्छे ढंग से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठाकुर विश्वनाथ शाही से, नाटक से है। ठाकुर विश्वनाथ साहब कर हुकुम से कौन गर्दन कटवाए के लिए तैयार रहे? कहीं नाटक में एक स्टेटमेंट आता है, ठाकुर विश्वनाथ शाही जो हुक्म देते हैं कि कौन गर्दन कटवाए के लिए तैयार रहें, तो उनके हुक्म पर कौन गर्दन अपने आप को कटाने को तैयार रहता है? कौन बोलता है कि आप हुक्म तो कीजिए, हम गर्दन भी कटाने को तैयार हैं? ये स्टेटमेंट बोला गया है, आपको हम पढ़ाएं। तो किनके द्वारा बोला गया था? शेख भिखारी के द्वारा, शेख भिखारी, मंगल पांडे, आपका नादिर अली, गणपत राय। चलिए इसका आंसर बताइए। इस प्रकार के क्या है प्रश्न पूछे गए हैं सेंटेंस से उठा करके, तो कौन बस बोलता है कि आप हुक्म तो कीजिए, हम गर्दन भी कटाने को तैयार हैं? ये क्वेश्चन चलिए आप लोग कमेंट में कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न पे ध्यान रखिएगा, 75% लोग गलत कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? नादिर अली, ठीक है। नादिर अली बोलते हैं कि आप हुक्म तो कीजिए, हम गर्दन भी कटाने को तैयार हैं।
अगला क्वेश्चन, कौन महीना कर वर्णन हो है भोटांग डहर कहानी में? VVI इसी प्रकार के प्रश्न दे रहे हैं कि भोटांग डहर कहानी तो पूरा पढ़ लिए, लेकिन अब एकदम हल्का सा बेसिक एकदम ऊपर लाइन टच किया और क्वेश्चन क्या है वहाँ से निकला और आप लोग गलत कर बैठे। तो भोटांग डहर कहानी में किसका जिक्र है? जेठ का, माघ का, बैसाख का, आषाढ़ का। ठीक है, तो क्या है इसमें किस कहानी का टर्म है? देखते हैं ना कि वो ठंड की रात है जिसमें वो अपने बच्चे हुसरी वाइफ को और बच्चे लोग करके मंगरू लेकर के जाता रहता है। देवान औहदार जो है उनको फंसा देता है, केस जेल भिजवा देता है। तो इस प्रकार का क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम बहुत सारे प्रश्न कराए हैं। कभी कभार एकदम बस आउटर लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो गलत आप लोग नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसका थीम भी याद रखिएगा तो आपसे बन जाएगा। माघ महीना, माघ महीना किसका होता है? कड़कड़ाते ठंड की महीना होती है। ठीक है, वही माघ महीना एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन गांव में सहनी उपेंद्र पाल नहनकर जन्म होलक? देखिए आपको 8 कवि परिचय पढ़ना है, जिसमें हो सकता है किसी एक का क्या है जन्म स्थान पूछ दे, अगर उनके पर्सनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न को। नहनकर जन्म कहाँ हो रहा? सहनी उपेंद्र पाल नहनकर जन्म कहाँ हो रहा? माला गुट्टू, देव गुट्टू, उरु गुट्टू, तारा गुट्टू। देख रहे हैं एकदम ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके एकदम क्लोज रहेंगे। ठीक है, जहाँ भी ऐसा रहेगा सब में देखिए गुट्टू 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 लगा हुआ है, कोई एक गुट्टू, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पढ़े रहिएगा तो ऐसे प्रश्नों को आप मार लीजिएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? तारा गुट्टू। क्लियर? आगे आइए, पापी प्राण छूटे नहीं झटके गीत का रचनाकार के पापी प्राण छूटे नहीं झटके गीत का रचनाकार कौन है? हनुमान सिंह, महंत घासीराम, बरजूराम। चलिए बताइए, पापी प्राण छूटे नहीं, गीतकार। एक क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन क्या है आपका ध्यान दीजिएगा, वो फिक्स है। किसकी बदौलत पे हम बोल रहे हैं? नगर पालिका एग्जाम के बाबत। ठीक है, तो इसके पैटर्न को देखते लग रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। गीत और उसके कविता के नाम पंक्ति दे करके किस कविता से लिया गया, साथ ही इसके गीतकार कौन है? हनुमान सिंह, महंत घासीराम, बरजूराम। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महंत घासी। ठीक है ना, क्या बोलिएगा? महंत घासी। अगला क्वेश्चन, नागपुरी में कैगो बगरा सर्वनाम होइला? VVI क्वेश्चन कई बार आपको हम कराए हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को एक बार रिपीटेशन भी कभी कभार कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है होंगे, क्योंकि उस पर नज़र बना के रखनी है। नागपुरी में बगरा सर्वनाम माने कितना एक्स्ट्रा सर्वनाम होता है? 1 2 3 4। तो याद रखिएगा बगरा सर्वनाम कितना होता है, आप लोग सभी को इसका सही आंसर देंगे, मुझे पता है 1। और वो क्या है, कौन सा? आदर सूचक सर्वनाम। ठीक है, आदर सूचक सर्वनाम। एक सर्वनाम एक्स्ट्रा है नागपुरी में, जो एक्स्ट्रा है नागपुरी का, जो नागपुरी की विशेषता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या हो गया? ये नागपुरी की विशेषता हो गई। अगला क्वेश्चन, हरलोक परलोक कर विनाश के करे ना? देख रहे हैं कविता के थीम से क्वेश्चन उठाया गया है, पंक्तियाँ पढ़िएगा। ठीक है ना, हरलोक परलोक कर विनाश के करे ना, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती। ठीक है ना, तो इसके राइट आंसर कीजिए आप लोग। इसके राइट आंसर क्या हो गया? काली माँ। ठीक है, काली माँ जो हर लोग परलोक के विनाश करती हैं, भजुमन काली के। ठीक है, वही दुख से, दर्द से, पीड़ा से सबका बेड़ा पार लगाएंगी, भजुमन काली के। अगला क्वेश्चन गीत से है। अगला क्वेश्चन किससे है? गीत से। अंगनई मूद रूपे कौन अवसर में गायल जाए वाला नृत्य संगीत के? अंगनई जो है अंगना में गाया जाता है, नृत्य संगीत है किस अवसर पर? नृत्य संगीत दोनों है, आंगन में गाया जाने वाला अंगनई। ठीक है, अंगनई मतलब क्या होता है? आंगन भी बोला जाता है, प्लस सुंदर स्त्री को भी अंगनई बोला जाता है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। अंगनई मूल रूप से कौन अवसर में गाया जाला? करम जितिया, बिहा, मुंडन, छठी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। देखिए वैसे भी आप अगर देखिएगा तो अपना घर के आंगन में ही वो बिहा वाला गीत गाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा करम और जितिया। ठीक है, ये क्या है? अंगनई गीत करम जितिया में गाया जाता है, घर के आंगन में गाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होना। बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर करम जितिया। अगला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन। क्या है VVI क्वेश्चन? एकदम नगर पालिका 24 दिसंबर जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, अभी रिसेंटली री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब 6 मार्क्स। ठीक है, क्या कहा गया है लोकगीत, ग्राम गीत, सब के बारे में? तो ये किनका स्टेटमेंट है? सुख दुख की भाववेशमयी अवस्था का विशेष कर
गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। क्या बोल रहा है कि सुख दुख की जो भावाश्मेषी अवस्था है, जो सुख दुख में जो हम लोग के भाव निकलते हैं, उसको गिने चुने शब्द में स्वर साधना में अगर पिरो देते हैं तो वही गीत बन जाता है। ये प्रस्तुत गीत की परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है? महादेवी वर्मा, शकुंतला मिश्र, कुमारी वासंती, देवल कोनो नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन किनका है? महादेवी वर्मा का है। आप लोग इनके दोनों बारे में पढ़े हैं, शकुंतला मिश्र, कुमारी वासंती सिलेबस में भी है, तो ऐसा नहीं ये दोनों कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा क्या कीजिएगा, वैसे भी हम बोले हैं कुमारी वासंती पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, तो आंसर इनको नहीं करना। आंसर कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा। कुछ ज़्यादा नहीं, 8 से 10 स्टेटमेंट है, अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं रटे हैं तो जाकर के रट्टा मार लीजिए। अगला क्वेश्चन, फुटल फुटल थारी लहंगा ऊपर सारी, प्रस्तुत पंक्ति कौन लोककथा से लेवल जाए? इस प्रकार के याद रखिएगा 24 दिसंबर री एग्ज़ाम में इस प्रकार से 2 से 3 प्रश्न पूछे, मतलब 10 मार्क्स भैया, 9 से 10 मार्क्स एकदम आप छोड़ नहीं कर सकते हैं, दरकरार नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लाइन को भी उठा के आपको दे रहे हैं। पूछ देगा ये लाइन दे करके किससे है, कुछ इंटरेस्टिंग लाइन है, ह्यूमरस लाइन है, देख रहे हैं ना, फुटल फुटल थारी लहंगा ऊपर सारी, ठीक है, पढ़ने में भी आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न दे सकते हैं। किससे है? बन हिरनी कर बेटा से आपका है, ठीक है, छुटकी बहुरिया से है, 7 भाई 1 बहन से है, कमल और केतकी से है। तो याद रखिएगा ये किसका लाइन है? ये बन हिरनी कर बेटा से। बहुत सारे लोग प्रश्न करके जाएंगे लेकिन इस लाइन पे ध्यान नहीं देंगे। तो नगर पालिका का ट्रेंड है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा, कहानी को एक बार रीड कर लीजिएगा, PDF आपको दिया गया है। कहे ना कि क्या ना कि इसके भीतर से नहीं दे करके डायरेक्ट सेंटेंस से लाइक क्वेश्चन दे रहा है, तो आप 30-40 क्वेश्चन करके गए यार, क्वेश्चन नहीं बना पाए तो बेकार हो गया आपका ये 30-40 क्वेश्चन। इसलिए क्या है, लाइन पे आप लोग ध्यान रखेंगे, सेंटेंस पे, हाँ, एग्जाम के पैटर्न को देख करके। अगला क्वेश्चन, राजा भुवन भर साधु के का कहलक, सूखे आहे मुदा जुग जुग जिए का मोल, अन्न धन जस परताए सौ बेआरथ, हमर एको छुआ नखे। वही बोलते हैं ना, जब राजा उनके भुवन भर के यहाँ आते हैं तो वो साधु आते हैं, क्या बोलते हैं कि जो सूखे आओ मुदा जुग जुग जियो, इस तरह से देते हैं। बोलते हैं भैया सुख आए, आप साधु आप बोलते हो तो ठीक है सुख से, लेकिन जुग जुग जीने से क्या तात्पर्य, हमारा तो बेटा ही नहीं है, अन्न धन सब बेकार है। तो क्या याद रखिएगा, सौबे बात का अलग, ये भी पूछते हैं अचरज होकर के साधु से, और बोलते हैं अन्न धन हमारा सारा जज सब बेकार है, क्योंकि कोई है ही नहीं हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले, एक भी छुआ नहीं, इन सारे बातों को बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। जौन समास कर पहिल शब्द कर अंश नकारात्मक होला वो कौन समास हो के है के, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको क्या है, कमेंट में आपको करना है। ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, नए समास, बहुब्रीहि समास। समास बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं, अधिकतर लोग इसका आंसर अभी देखते चोटी कर देंगे, मुझे पता है, लेकिन जिनसे नहीं हो पाएगा वो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा समास, इसी बहाने पर समास का रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग आंसर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग अगले क्लास में बताएंगे। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, झारखंड सचिवालय 25 फुल लेंथ टेस्ट से अभी भी जो नहीं जुड़े हैं, बहुत टाइम है, क्योंकि 10 डेज सफिशियंट हैं आपके नागपुरी सेट के लिए, तो ज़रूर जुड़िए, 2 सेट आराम से आप लगा सकते हैं। साथ ही कंप्लीट नागपुरी कोर्स से जुड़िए। अभी देखिए झारखंड पुलिस का एग्जाम आया हुआ है, इसके लिए नागपुरी आप चूज कर सकते हैं, आने वाले दरोगा आने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आने वाला है, इन सारे चीज़ों में क्या है, आज ही का पेपर में आप देख रहे होंगे कि 2024 को नियुक्तियों का वर्ष, 46,000 प्लस वैकेंसी JSSC बोल रही है 11 आने वाली टाइम में हम 11 वैकेंसियाँ लेंगे, जिसका एग्ज़ाम हम जून तक क्या है करा लेंगे। तो इसलिए क्या है, ये अलर्ट होने का टाइम है, नागपुरी चूज कीजिए, आगे बढ़िए और अपने भविष्य को संभालिए। साथ ही पेपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपका रैंकिंग प्ले करेगा, तो इस वजह से क्या है, पेपर 3 टेस्ट से जुड़िए, और यहाँ पे आपको गणित का, रीजनिंग का, GS का, झारखंड का, सब चीज़ का आपका बेहतरीन निचोड़ दिया जा रहा है। झारखंड का महाअभ्यास देख रहे हैं, 7500 प्रश्नों का संग्रह, 100+ झारखंड के सेट्स मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स आपको मात्र 10 रुपये पे दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट, बराबर रंजीत सर क्लास भी ले रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए। सभी को जोहार, जय हिंद।